श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। दापहरम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, ब्रखभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं, यह शोक बहिनं जनकात्मजाया। आदाय तैने बददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं बुद्धिसिद्धिप्रदायिनी, वशो मम जिह्वायां मानसे हंसिनी यथा। जिनकी सेवा भाव से मगन हुए श्री राम, उनके युगपद कमल महा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर परम पुरुष परमात्मा
अनंत श्री विभूषित नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य संत चरण वृंद, वेद की साकार प्रतिमा के स्वरूप परम विद्वान हमारे आचार्यगण, संगीत के पथ पर अपनी कठोर साधना के द्वारा अग्रसर होते हुए संगीत के परम साधक हमारे संगीतज्ञ बंधु, परम श्रद्धेय इस परम पवित्र महा आयोजन के मुख्य आयोजक श्री देवेंद्र कुमार तिवारी, उनकी धर्मपत्नी, उनका समस्त परिवार, श्रद्धेय डी.के. तिवारी, उनका समस्त परिवार, आमोद कुमार तिवारी, हमारी दुर्गा के स्वरूप में अथक परिश्रम करती हुई भगवत चरणों में समर्पित रजनी पटपटिया, अनीता जी एवं उनका समस्त महिला संगठन, मुकेश जी, श्री सुनील कुमार जी गोयल एवं समस्त वो लोग जिसमें हमारे साउंड सर्विस मेहरा साहब, हमारे तुलसी चैनल के व्यवस्थापक एवं समस्त भक्तगण, श्रद्धामयी माताओं, धर्म के भावी संभक्त परम प्रिय बच्चों, आओ बड़े ही भाव के साथ हम ठाकुर से जुड़ते हैं, जिससे जुड़ने के बाद सारा क्लेश दूर हो जाता है, सब कुछ आनंदमय लगने लगता है, जीवन में एक नए रस का प्रवाह हो जाता है, जिसका रस पाने के बाद फिर किसी रस को पाने की कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसे परम रस स्वरूप उस रसिक श्री गोविंद से जुड़े, ठाकुर से जुड़ते हैं। आइए बड़े ही भाव के साथ श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा,
तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। जब जब तेरी बजे बसुरिया, जब जब तेरी बजे बसुरिया, जब जब तेरी बजे बसुरिया हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो भानु किशोरी बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे,
दर्शन पावे। भान किशोरी बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, खाना बागो आवे। श्री राधे गोविंदा मन श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे। भगवत भक्तों, कल के प्रसंग में जैसा आपने सुना, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने परमात्मा को प्रसन्न कर उसकी गोद प्राप्त कर ली। देखो, भगवान से जुड़ने की कोई उम्र नहीं होती। परमात्मा से प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती। उसके चरणों में लगने की कोई शर्त नहीं है। अब हम ये कार्य निपटा लें, इस कार्य को पूर्ण कर लें, तब हम भजन करेंगे। ये कार्य कर लें तब भजन करेंगे। तो देखो, कभी व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं हुआ। हां, कार्य पूरा करते करते हम जरूर पूरे हो गए। कार्य पूरा करते करते हम जरूर पूरे हो गए, लेकिन कभी कार्य पूरा नहीं हुआ। हम रोते हुए आए और रोते हुए चले गए, कोई मतलब नहीं। हमने मनुष्य शरीर पाकर के भी अपने आत्मकल्याण का मार्ग नहीं पाया, तो समझो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ गया। ये अवसर हाथ से निकल गया, फिर ये इतने शीघ्र नहीं आएगा। बहुत लंबा सफर तय किया, बहुत लंबे कष्ट झेले, बहुत नरक भोगा, स्वान सूकर कीट पतंग बने, जाने क्या क्या बने, कैसे रहे, कितना नरक भोगा, कितने कष्ट भोगे। उसके बाद कभी परमात्मा को करुणा हुई, चलो इसे अब अवसर एक दे दो, दे दो, ये अपने को उद्धार कर ले, अपना आत्म कल्याण कर ले। उसी क्रम में हमें मनुष्य शरीर मिला है। हां, जब हम गर्भ में थे ना, तो हमने भी ये कंडीशन मानी थी
हमने घोषणा की थी, प्रभु एक बार हमें इस नरक से निकाल लो, एक बार इससे मुक्ति दे दो। हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दोबारा हमें यहां आना पड़े। हम गर्भ में प्रार्थना करते रहे, गर्भ में हमें प्रभु की प्रार्थना की, लेकिन जैसे हम निकले हम फिर उसी दलदल में फंस गए। और जो हमें इतना महान अवसर मिला था, इतने कष्ट के बाद अवसर मिला था, वो भी हमने गंवा दिया। न हम इधर के रहे और न उधर के रहे। इसलिए महाराज, जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, इसका सदुपयोग करो। और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि मनुष्य जो हमें शरीर मिला है, इसका जितना समय हम परमात्मा के भजन में देंगे, जितना सत्कार्यों में देंगे, जितना उसके स्मरण में देंगे, वही समय हमारा यथार्थ जीवन है। शेष तो हमने उसे बर्बाद किया है, नष्ट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए यदि कल्याण चाहते हो, इस नरक से निकलना चाहते हो, इस तनाव से दूर रहना चाहते हो, टेंशन छोड़ना चाहते हो, तो हमारे ठाकुर से जुड़ो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है, प्रभु के गुणगान का श्रवण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। देखो, मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहता, विचार चला करते हैं। या तो उसके अंदर कुविचार आएगा या सुविचार आएगा। या तो आप कुमार्ग से जुड़ने के लिए मन प्रेरित करेगा या सुमार्ग से जुड़ने के लिए मन प्रेरित करेगा। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं दिमाग में आता कभी। इसलिए अगर भूल से भी हम कुमार्ग से जुड़ गए तो फिर हम भटकेंगे, न जाने कितने जन्मों तक भटकेंगे। इसलिए कुमार्ग से नहीं, सुमार्ग से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो, भगवान के कथा से जुड़ो, भगवान के चरणों से जुड़ो। भगवान की कृपा हम पर है, इसका पहला लक्षण यह है कि यदि हमारा हृदय भगवान के गुणगान श्रवण करने के लिए व्याकुल होने लगे, हमारे पैर न रुकें, हमारा चित्त किसी तरह भी न बंधे घर में, यही सबसे बड़ा लक्षण है भगवत कृपा का। इसके बाद भी अगर हम परमात्मा से नहीं जुड़े और मन के अधीन हो गए तो फिर समझ लो, फिर हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। क्यों? केवल एक प्रभु ही की कृपा नहीं चाहिए आत्म कल्याण में। प्रभु की कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, और चौथी जो सबसे बड़ी कृपा है वो है आत्म कृपा। जब तक आत्मा नहीं चाहेगी, जब तक स्वयं नहीं चाहोगे, सारी कृपा होती रही, लेकिन जब स्वयं नहीं चाहोगे ना, सब कुछ व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने प्रभु ने सारी व्यवस्था करके और आपके सामने भिजवा दिए। सब कुछ भिजवा दिया, सारे व्यंजन सब बढ़िया बढ़िया बनाकर सब आपके सामने रख दिए। लेकिन यदि आप उसे अपने हाथ से खाओगे नहीं तो मुंह में कोई व्यंजन नहीं जा सकता। ध्यान रखना, कथा का संयोग बनाया प्रभु ने। हमारे देवेंद्र कुमार तिवारी जी के माध्यम से, किसी को तो माध्यम परमात्मा बनाता ना, किसी को तो बनाता है ना। और उनके साथ जितने जुड़े हुए लोग, सबने एक व्यवस्था दी, आपके लिए एक अवसर बनाया। कथा श्रवण का एक परम लाभ देने का एक संयोग हुआ। और उसके बाद भी
हम यदि कथा श्रवण करने नहीं पहुंचे तो समझ लो कि सारी कृपाएं हैं, प्रभु कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है, शास्त्र कृपा है, गुरु कृपा है, क्योंकि जो श्रवण कराएगा वो भी उपलब्ध है, गुरु कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है, और भगवान की कृपा है जिसने ये संयोग बनाया है। भगवान की कृपा हुई हो तभी तो ये संयोग बना। तीनों कृपा हो गई, लेकिन यदि आत्म कृपा नहीं है फिर भी ये सब बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आत्म कृपा भी जरूरी है। यही सर आवत अति कठिन, बहुत कठिन है ये मार्ग, बहुत कठिन है। देखो, अगर कोई पूछे भैया परमार्थ मार्ग कौन सा है और संसार क्या है और परमात्मा क्या है, परमार्थ और संसार में अंतर क्या है, तो अंतर समझ लो। देखो, जहां मन को लगाना न पड़े, मन स्वतः दौड़कर चिपक जाए, समझ लो संसार है। जहां मन अपने आप लगे, रुके ही ना, रोके से भी ना रुके, समझ लो संसार है। और जहां मन जबरदस्ती लगाना पड़े, समझ लो सद्मार्ग है, सत्संग है, सतधर्म है, परमात्मा मार्ग है। अंतर है ये। जहां मन लगाना पड़े, जबरदस्ती लगाना पड़े, समझ लो वो कल्याण का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है। जहां मन को लगाने में अनेक विघ्न आए, जहां मन को लगाने में अनेक दिक्कतें, अनेक परेशानियां, अनेक कठिनाइयां, अनेक विघ्न आए, समझ लो परमात्मा मार्ग है। और जहां मन स्वतः लग जाए, बिना लगाए लग जाए, बिना लगाए चिपक जाए, समझ लो वो संसार है, वो फंसने का उपक्रम है, वो नाना योनियों में सूकर स्वान बनने का माध्यम है, और कुछ नहीं है। इसलिए सावधान होकर के, मन को सावधान करके उसके चरणों में लगाओ, उसके गुणगान का श्रवण करो और आत्म कल्याण करो। संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल एक ठाकुर के अलावा। वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है, वही तुम्हारा शुभ चिंतक सच्चा है। ये तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान के प्रति अपने को समर्पित करके प्रभु को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के पुत्र उत्कल द्वारा राज्य अस्वीकार कर दिया गया, तो वत्सर को राज्य दिया, और इसी कुल में अंग नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी सुनीता ने यज्ञ पुरुष द्वारा दिए गए फल को खाते समय अपनी बुद्धि अपने अधर्मी पिता मृत्यु में लगा दी थी। इसलिए जो उनके पुत्र हुआ वो बहुत दुष्ट हुआ। देखो, गर्भ काल में भी मां को बहुत सुसंस्कारित रहना चाहिए और बहुत सद साहित्य का पठन पाठन करना चाहिए, सद विचार रखना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए। क्योंकि गर्भ काल में जो मां के संस्कार और जो आचरण होंगे उनका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। इसका सीधा प्रमाण अभिमन्यु है। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का वेदन सीख लिया था, गर्भ में ही। जब मां को नींद आ गई, अंतिम द्वार का भेदन सीखना था, उसी समय मां को नींद आ गई।
तो वही शेष बच गया। इस पर बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च हुई कि क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। बहुत रिसर्च हुई और पाया गया कि हां, गर्भकाल में मां के जो संस्कार, जो आचरण होते हैं, उसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है, सीधा। तो मृत्यु में मन को लगा दिया तो अधर्मी पुत्र पैदा हुआ बेन। शबालयेव पुरुषो माता महानुव्रता अधर्मांशोद्भवं मृत्युम तीना भवधार्मिकः। मृत्यु में जो लगा दिया मन, इसलिए वो बहुत अधर्मी दुष्ट हुआ, अपने को भगवान समझने लगा, बोलने लगा मैं तो राजा हूं, मुझ में ऐश्वर्य, मुझ में तो परमात्मा का अंश है, इसलिए सभी मुझे भगवान मानो, जो मैं कहूं वही करो। देखो, ये अहंकार ही व्यक्ति को विनाश कर देता है, समाप्त कर देता है। कभी अहंकार भूल करके भी कभी अहंकार न करे। जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। परमात्मा कितना छोटा है समझ लो, बोले कण कण में व्याप्त है। जो कण के अंदर है कितना छोटा होगा बोलो। कण के अंदर जो है सबसे छोटा कण, और कण के अंदर परमात्मा, तो परमात्मा कण से भी छोटा है और सारे ब्रह्मांडों से भी बड़ा है। जो सबसे छोटा जिसने अपने को बना लिया है वही सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। जिसे छोटा बनना नहीं आया वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, कभी नहीं। अपने को ईश्वर समझ लिया। ऋषियों और ब्राह्मणों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना उसका वध कर दिया और उसकी जंघा को मथा। एक काला पुरुष पैदा हुआ। ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जा। वहीं से निषाद कहलाए। उसके बाद दोनों भुजाओं को मथा ऋषियों ने। एक से अर्ची और एक से प्रथु उत्पन्न हुए। प्रथु ने, जो पृथ्वी बेन के भय से सारे अन्न को छुपा गई थी, कुछ भी नहीं होता था, प्रजा हाहाकार कर रही थी, प्रथु के पास पहुंची, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पृथ्वी तो एक अन्न का दाना नहीं दे रही है महाराज। प्रथु ने धनुष बाण उठाया, पृथ्वी पर जैसी संधान किया। पृथ्वी ने कहा महाराज आप जो कहें मैं करूंगी। मैं तो बेन के अत्याचार की वजह से ऐसा किया था, आप जो कहें करें। प्रथु महाराज ने कहा पृथ्वी किसी प्रकार की कोई अन्न की कमी हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए। प्रथु ने महाराज ने सारी धरती को समतल करवाया। उसमें बहुत सा धन धान्य उत्पन्न होने लगा और तभी से धरती का नाम प्रथु महाराज के नाम पर पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी पड़ गया। अब प्रथु महाराज ने 99 यज्ञ किए और जैसे 100वां यज्ञ प्रारंभ किया, इंद्र घोड़ा चुरा ले गया। इंद्र जब घोड़ा चुरा ले गया तो पृथु का पुत्र जो विजताश्व था जाकर के इंद्र से घोड़ा ले आया। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा पृथु हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो मांग लो। पृथु ने कहा भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं? बोले हाँ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा जो चाहो पृथु तुम मांग सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है। पृथु महाराज ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो ना तो प्रभु इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनकर के तृप्त नहीं होता हूं। इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मैं प्रभु तृप्त नहीं होता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे आप 10,000 कान दें
जिससे मैं 10,000 कानों से आपकी कथा का श्रवण कर सकूं प्रभु। भगवान ने कहा, पृथु महाराज ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। देखो, पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे कथा श्रवण के लिए। हम भी 10,000 ही कान चाहते हैं, हम भी 10,000 कान चाहते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए नहीं। ना ना ना, कथा सुनने के लिए 10,000 कान नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए? बुराई सुनने के लिए। हमें कान 10,000 चाहिए, लेकिन बुराई सुनने के लिए चाहिए। जब बुराई सुनते हैं इतना आनंद आता है जितना आनंद हमें रसगुल्ले में नहीं आता, अच्छी से अच्छी मिठाई में नहीं आता। लेकिन बुराई का रस जैसे कानों में पहुंचता है, उसके सामने तो सारे रस फीके लगने लगे। समझ लो, ये विडंबना है। प्रशंसा सुनना बहुत कठिन है, प्रशंसा सुनना बहुत कठिन है। बुराई सुनने के लिए तो व्यक्ति व्याकुल है, कहीं सुनने को मिले। देखो कैसे कान लगाता है। और हमारी माताएं तो अगर जब तक बुराई सुन नहीं लेंगी तब तक चैन नहीं। दीदी बता दो, हम कहेंगे थोड़ी। नहीं बता दो क्या कह रही थी, बता दो, हम कहीं नहीं कहेंगे। और फिर ऐसे कान लगाएंगी सब। नहीं, कभी नहीं। बुराई किसी की मत न सुनो और न करो। इस रस को त्याग दो। लेकिन नहीं, आदत पड़ गई ना, इतनी बुरी आदत है, छूट नहीं सकती। एक बूढ़ी मां जा रही थी, उसके कुबड़ था पीठ में बहुत बड़ा, तो बेचारी डंडे के सहारे जा रही थी। उधर से नारद जी संयोग से निकले। नारद जी ने कहा, बूढ़ी मां क्या बात है, कहां जा रही हो? उसने कहा, भाई महाराज हम कहीं जा रही हैं। जा रही हैं कहीं से, आपको क्या प्रयोजन? अरे बोले हमने प्रयोजन है तभी तो पूछा। बोले महाराज अच्छा प्रयोजन है तो बताओ क्या बात है। बोले ये तुम्हारे कुबड़ कैसे हो गया? अरे ये हो क्या गया, ये तो जन्म का है, ये तो जन्म का कुबड़ है। तो इस कुबड़ से तुम्हें क्या लेना देना? क्यों पूछ रहे हो? तुम कैसे ठीक कर दोगे? नारद जी ने कहा, हाँ हम ठीक कर देंगे। उसने कहा, वास्तव में ठीक कर देते हो? बोले हाँ। बूढ़ी मां ने कहा, नारद जी अगर ठीक करना जानते होगे तो लगाना भी जानते होगे। नारद जी ने कहा, हाँ जानते दोनों काम है, ठीक भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बूढ़ी मां ने कहा, नारद जी तो तुम ठीक मत करो, हमारी पड़ोसिन के एक कुबड़ तुम लगा दो, हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा ठीक हो चाहे ना हो, उसके जरूर एक लगा दो। समझ में? हमारा दुख दूर हो ना दो, कुछ भी हो, हमें सुख न मिले या मिले, कुछ भी हो, लेकिन पड़ोसी जब तक दुखी नहीं है हम सुखी नहीं हो सकते। जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे पूरे जीवन सत्संग करना, सब कुछ करना, लेकिन जब तक सत्संग से नहीं कल्याण सदमति से होगा। जब तक सत्संग का फल सदमति है, और सत्संग करने के बाद भी जब तक सदमति नहीं आएगी तब तक सदगति
नहीं हो सकती, ध्यान रखना। राजा पृथु भगवान का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में अपने मन को लगाते हुए, भगवान की कथा का श्रवण करते हुए भगवान के परम धाम को गए। बोलो पृथु महाराज की जय हो। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, प्रियव्रत के वंश में नाभि के कोई संतान नहीं थे। यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, तो नाभि ने कहा, महाराज, जब भगवान ने पूछा, नाभि जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो नाभि ने कहा, प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, हमारे जैसा? बोले हाँ। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो केवल मैं हूं, और तो कोई दूसरा है ही नहीं। अगर मेरे जैसा पुत्र चाहते हो तो मैं ही पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में आ जाऊं, अपने अंश के रूप में। तो नाभि के जो है ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव के जयंती से विवाह किया और उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभदेव जी ने अवधूत अवस्था को ग्रहण किया और वहीं से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। जो बड़े पुत्र भरत थे, उनको राज्य दे दिया था ऋषभदेव जी ने। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। बहुत वर्षों तक प्रजा पालन किया। उसके बाद भरत जी ने भी छोड़ दिया राज्य और गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। वहां एक बार नदी के किनारे पहुंचे भरत जी। एक हिरणी मृगी जल पीने के लिए आई। इतने में सिंह ने दहाड़ मारी, मृगी उछली, उसका जो गर्भस्थ शिशु था वो जल में गिर गया किनारे पर, और मृगी वहीं पर समाप्त हो गई। भरत जी उस मृगी के शिशु को ले आए अपने आश्रम पर, उसकी सेवा करने लगे। उसको नहलाएं तभी स्नान करें, उसको भोजन कराएं तभी भोजन करें, उसको सुलाएं तभी सोएं। इस तरह भरत जी हर क्षण उस शावक के साथ रहने लगे। महाराज, भरत जी ने शरीर त्यागा तो उसी के चिंतन में शरीर त्यागा। भरत जी ने उसी की सेवा करते करते उनका हर समय ध्यान उसी मृग में लगा रहा। तो जब शरीर त्यागने का समय आया तो उसी का ध्यान करते हुए शरीर छूटा तो मृग ही बन गए। अंतमति स गति, जैसी अंत में आपकी मति होगी वैसी गति होगी, ध्यान रखना। अब अंत में मति कैसी होगी? अंत में मति कैसी होगी? क्योंकि ध्यान तो उसी का आएगा ना जिससे प्यार होगा, जिससे प्रेम होगा, जहां मन लगा होगा। बोलो, जहां आपका मन लगा होगा अंत समय में उसी का तो ध्यान आएगा। अगर पुत्र से मन लगा है तो परमात्मा ध्यान कभी नहीं आएगा अंत समय में, समझ लेना, कभी नहीं आएगा।
पत्नी में मन लगा तो परमात्मा नहीं आएगा। परिवार में अगर मन लगा है तो परमात्मा ध्यान नहीं आएगा। परमात्मा तो तभी अंत समय में भी ध्यान आएगा जब परमात्मा में ही मन लगा रहा हो। इसलिए समय रहते हमें सावधान होकर के भगवान के चरणों में अपने को लगाना चाहिए। भरत जी मृग बन गए केवल और केवल आसक्ति के कारण। जीवन में सबसे अगर कठिन है तो आसक्ति छूटना कठिन है। ये 7 आसक्तियां बहुत मुश्किल से छूटती हैं महाराज। सबसे पहली पत्नी की आसक्ति, सबसे पहली पत्नी की आसक्ति। नंबर 2 पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर की आसक्ति और समाज के अपने जो लोग जुड़े हैं उनकी आसक्ति। ये 7 आसक्तियां मनुष्य को कभी छोड़ती नहीं है। इनसे जो हट गया, इनसे जो अलग हो गया, समझ लो उसके जीवन का कल्याण हो गया। भरत जी मृग बन गए, लेकिन तपस्या की थी, भगवान का स्मरण करते रहे थे। उस समय जो तपस्या की थी, स्मरण किया था, उसके प्रभाव से भरत जी को मृग का शरीर मिलने पर भी ध्यान रहा। तो उस ग्लानि में देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ दिया, लेकिन एक मृग के बच्चे में फंस गए। ध्यान रखना, ये आसक्ति बहुत बुरी है। जरूरी नहीं कि आप कहां पर अटक जाओ, किस में फंस जाओ, किस सीढ़ी से लुढ़क जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हर क्षण सावधान रहना पड़ेगा। भरत जी उसी में रहे, उसी चिंतन में भरत जी ने वो मृग शरीर भी छोड़ दिया और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। वहां भी उनका नाम जड़भरत पड़ा। इतने मस्त रहते थे महाराज, इतने मस्त रहते थे, बता नहीं सकते। क्यों? न भोजन की सुध, न सोने की सुध, कुछ भी नहीं। जहां विचरण कर रहे मस्त, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक बार भाभी ने कहा अपने पति से, देखो ये दिन भर ऐसे ही घूमता रहता है, कुछ करता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अरे कम से कम इसे खेती पर भेज दिया करो, कुछ तो करेगा। भैया ने कहा जड़भरत से, भैया ऐसा करो, तुम कुछ नहीं करते हो तो कम से कम खेती पे चले जाया करो। अरे जो चिड़ियां बैठती हैं ना फसल पर, उसको उड़ा दिया करो। भरत ने कहा ठीक है, चले जाएंगे। जड़भरत पहुंचे खेत पर। जड़भरत ने कहा अरे मुझे क्या मतलब, भगवान का खेत, भगवान की चिड़ियां, हम क्यों बीच में पड़े? खूब खाओ, तुम खूब खाओ। राम की चिड़िया और राम को खेत, खाए ले और चिड़ियों भरे भरे पेट। राम की चिड़िया और राम को खेत, खाओ जी चिड़ियों भरे भरे पेट। राम की चिड़िया और राम को खेत, खाए ले और चिड़ियों भरे भरे पेट।
भर पेट आए चिड़ियों भर भर पेट आए चिड़ियों भर भर। भरत जी ने कहा, अरे राम की चिड़ियां राम के हम, मतलब क्या? खाओ, खूब खाओ, जितना खा सको उतना खाओ। तब तक उधर से भाई निकला। भाई ने देखा ये तो सारी चिड़ियां सब बैठी हुई हैं फसल पर, और ये गा रहा है खूब खाओ खूब खाओ। भाई ने कहा, जल्दी भाग, मैंने तुझे यहां फसल को बचाने के लिए भेजा था कि तुझे खिलाने के लिए भेजा था कि सारी चिड़ियां हमारी फसल पे बैठ के खा लें? तू ये कह रहा है, भाग जाओ यहां से। भरत ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जो ठाकुर की मस्ती में मस्त हो गया ना, उसके लिए ना कोई अपमान है और ना कोई मान है। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं, वो तो मस्त है, ठाकुर की मस्ती। मीरा जी ने कहा, कोई कुछ भी अब कहे, अब तो मैं गोविंद की हो गई हूं, अब तो हमने उसे मोल ले लिया है। ए जीरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, मैं तो लियो है तराजू तौल है। जो मस्त हो जाता है, सब कुछ छोड़ दिया मीरा ने। कितना बड़ा साम्राज्य मीरा का, सब कुछ, सब पद पत्नी घर संबंध सब त्याग दिया। जो मस्त हो गया मेरे ठाकुर की मस्ती में, उसके लिए कुछ नहीं। उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है, उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। सुख हो या उनके दुख हो, वे एक से रहते। सुख हो या उनके दुख हो, वे एक से रहते। सुख हो या उनके दुख हो, वे एक से रहते। दोनों हैं मेरे प्यारे, वे प्रेम से कहते। सुख हो या उनके दुख हो, वे एक से रहते। दोनों हैं मेरे प्यारे, वे प्रेम से रहते। उनके लिए ना मन में, उनके न कोई मन में, उनके न कोई मन में गर्दो गुबार है। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, बहार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, हमेशा बहार है। उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है, उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, हमेशा बहार है, मस्तों
उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है। उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है। उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है। उनके लिए ना गुल कोई ना कोई खार है। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। हमेशा बहार है। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। 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 जय जय श्री राधे। भरत जी वहां से चले गए, घूमने लगे, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक भील राजा को एक बलि देनी थी। अपने सेवकों से कहा, जाओ कोई एक स्वस्थ पुरुष पकड़ के ले आओ, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। उसके सेवक ढूंढने लगे सारे वन में, यही मिल गए। इनसे ज्यादा स्वस्थ और कौन हो सकता है? स्वस्थ कौन है? बोलो, सबसे स्वस्थ कौन है? जो सबसे ज्यादा मस्त है। जो सबसे ज्यादा मस्त है वही सबसे ज्यादा स्वस्थ है, ध्यान रखना। यही मिल गए, पकड़ के सेवक ले गए, खड़ा कर दिया जा करके, नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए और पूछा, तुम समझ रहे हो कि तुम यहां क्यों आए हो? बोले, नहीं हमें तो नहीं मालूम है भाई, हमें तो नहीं मालूम। बोले, अब सुन लो, तुम्हारी यहां बलि दी जाएगी। बलि दी जाएगी? बोले हाँ। भरत ने कहा, देखो ये बात आप नहीं कह सकते, बलि हमारी दी जाएगी या आपकी दी जाएगी, ये न तो हम जानते हैं न आप जानते हैं, वो तो केवल एक ही है, परमात्मा मेरा ठाकुर, वो ही जानता है और कोई नहीं जानता। सब हंसने लगे, बोले देखो कैसी पागलपन की बात करता है। नहला धुला के कपड़े वस्त्र पहना करके देवी जी के सामने खड़ा कर दिया। अब कुछ ही क्षणों में हमारे राजा आने वाले, वो इसे इसकी बलि देंगे और ये कह रहा है कि बलि हमारी दी जाएगी या आपकी दी जाएगी, ये तो परमात्मा जानता है। अब भी ये मूर्ख बना हुआ है। वास्तव में मूर्ख ऐसों को ही कहते हैं। हंसने लगे। इतने में जो भील राजा था आ गया, तलवार निकाली उसने, हाथ में पकड़ी, पूछा तुम्हें मालूम है क्यों यहाँ खड़े हो? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले तुम्हारी बलि हम देने जा रहे हैं देवी जी के लिए। वही उत्तर भरत जी का फिर राजा को भी, महाराज बलि हमारी दी जाएगी या आपकी दी जाएगी ये हम नहीं जानते ना आप जानते, ये तो केवल मेरा ठाकुर जानता है और कोई नहीं जान सकता। फिर हंसने लगे सब। जैसे ही सब हंसे, भरत ने कहा, इखलास में जो दब जाए वो जेर नहीं होता। इखलास में जो दब जाए वो जेर नहीं होता। ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। इखलास में जो दब जाए वो जेर नहीं होता। ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस न हो बंदे, वहां देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। वहां अंधेर नहीं होता, ध्यान रखना। वो जो करता है वो तोल के करता है। इतना जब सुना उस राजा ने तलवार खींची और जैसे ही भरत को मारने के लिए बहुत वेग के साथ तलवार चलाई, काली देवी जी वहीं प्रकट हो गई। हाथ में उसके हाथ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से राजा की तलवार छीनी। सबसे पहले उसी राजा का वध किया, उसके साथ जितने सेवक हंस रहे थे सबका वध कर दिया। देवी बोलो भक्त और भगवान की जय हो।
सीप को चाप सके को तासु, सीप को चाप सके को तासु, को चाप सके को तासु, सीप को चाप सके को तासु, सीप को चाप सके को तासु, सीप को चाप सके को तासु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।